जनमानस समृद्धि यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा पिछला वीडियो क्या था, लक्ष्मण रेखा का रहस्य आपने सुना। सवाल कुछ ऐसे आ जाते हैं कि ये कैसे राम थे जो पत्नी के वियोग में रो रहे थे। लेकिन राम तो पत्नी के वियोग में नहीं रो रहे थे, आप का ही रोना दिखा रहे थे कि आप किस तरह से माया के वशीभूत होकर के नाचते हैं, किस तरह से रोते हैं, वो हमारा आपका ही रोना दिखा रहे हैं। जिन चौपाइयों में गोस्वामी जी ने श्री राम को रोते हुए दिखाया है उन पर प्रकाश डाल लेते हैं और उसके बाद में समझ में आ जाएगा कि राम नहीं बल्कि हम ही रो रहे हैं। सीता जी का हरण हो जाता है, राम हिरण को मारकर लौट रहे हैं, इधर से लक्ष्मण जी भी जा रहे हैं, तो रास्ते में राम और लक्ष्मण की भेंट हो जाती है। तो प्रभु राम कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, जनक सुता पर हरेऊ अकेली, आए उतात बचन मम पेली। सीता जी को अकेला छोड़कर तुम क्यों चले आए। दोनों भाई गोदावरी नदी के तट पर जहाँ आश्रम था वहाँ पहुँचते हैं। आश्रम में सीता जी नहीं हैं। यहाँ से गोस्वामी जी ने कुछ चौपाइयों में श्री राम को रोते हुए दिखाया है, तो देखते हैं वो चौपाई क्या है। पहली चौपाई है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें कह रहे हैं प्रभु श्री राम, हे खग, हे पक्षियों, हे मृग, हे भंवरों की पंक्तियों, क्या तुमने हिरण जैसे नेत्रों वाली सीता जी को कहीं देखा है। ये ऐसा उसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका जो विशेष अर्थ है, इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है, वो हमें समझना है। तब हमारी समझ में आएगा कि राम नहीं बल्कि हम ही रो रहे हैं। यहाँ कहते हैं हे खग, खग मीन्स पक्षी। पक्षी का मतलब होता है हमारी इच्छाएं। पक्षी की तरह हमारी इच्छाएं बहुत उड़ती हैं। दूसरा शब्द है मृग। मृग का मतलब है पशु। यहाँ मृग शब्द सभी पशुओं का वाचक है। मृग का मतलब है पशु और पशु का मतलब है पाशविक भावनाएं। हमारे अंदर जो पशुओं जैसी भावनाएं हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। पशुओं जैसी भावनाएं क्या होती हैं? यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पशु प्रवृत्ति होती है कि सारा कुछ हमारे लिए ही हो। पशु सब कुछ स्वयं ही खा जाना चाहता है, ले लेना चाहता है, किसी दूसरे को नहीं देना चाहता। मनुष्य की भी ऐसी भावनाएं हैं कि सभी कुछ मुझे ही मिल जाए। तो ये हुई पाशविक भावनाएं, पशुओं जैसी भावनाएं। अगला शब्द उसमें आता है मधुकर श्रेणी, हे भंवरों की पंक्तियों। भंवरा है आपका मन। भंवरा फूल का रस लेना चाहता है। हमारा मन भी स्त्री इत्यादि भोगों का रस लेना चाहता है, पद का, धन का इत्यादि का वो रस लेना चाहता है। तो यहाँ भंवरा जो आपका मन ही है, खग आपकी इच्छाएं हैं, मृग पाशविक भावनाएं हैं और भंवरा जो मन है, जो स्त्री इत्यादि सभी का रस लेना चाहता है। फिर कहते हैं तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुम लोगों ने मृग जैसे नेत्रों वाली सीता को देखा है। यहाँ मृग नैनी क्या है? मृग नैनी का मतलब है प्रकृति में स्थित आत्मा, अर्थात प्रकृतिस्थ आत्मा। आत्मा के सकाश से ही प्रकृति सजीव मालूम पड़ती है और बहुत सुंदर मालूम पड़ती है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारी इच्छाएं पक्षियों की तरह उड़ती रहीं, मृग रूप पाशविक भावनाएं तुमसे बड़े बड़े पाप करवाती रहीं, भंवरा रूपी मन स्त्री इत्यादि विषयों का रस पीने में लगा रहा, तुम हिरण के नेत्र जैसी सुंदर लगने वाली प्रकृति में ही फंसे रहे, क्या तुमने आत्मा रूपी सीता को भी देखा है। यहाँ ये कहना चाहते हैं जो ये प्रकृति इतनी सुंदर है उसी के जाल में ही फंसे रहे। ये माया इतना भ्रामक है, इसी के भ्रम में फंसे रहोगे तो आप अपने अंदर जो आत्मा है उसे आप कभी नहीं जान पाएंगे। आप अनात्मा होकर के जिएंगे। इससे
दूसरी चौपाई है इसके बाद की कि खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। अब फिर उन्हीं का नाम लेते हैं। ये देखिए, देखने योग्य चौपाई है। पहले कह दिया हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, पक्षियों को भी ले लिया, पशुओं को भी ले लिया, भंवरों को भी ले लिया, अब उन्हीं को फिर ले रहे हैं। इसका क्या कारण है? कहते हैं खंजन, खंजन पक्षी होता है, ये भी पक्षी है, उसका नाम फिर ले लिया, ऊपर पक्षी का नाम ले चुके हैं। सुक, कपोत, कोकिल, ये सभी पक्षी हैं। मधुप निकर, फिर कह रहे हे भंवरों। यहाँ पर एक शब्द बढ़ के आया है मीना। खंजन सुक कपोत मृग मीना, हे खंजन पक्षी, हे सुक अर्थात तोता पक्षी, हे कपोत कबूतर, मृग और मृग मीना मछली। यहाँ फिर लेते हैं उसका नाम मधुप निकर, हे भंवरों, और कोकिला, कोकिल भी पक्षी है। इन सबको ही ऊपर कह चुके हैं, उन्हीं को अब फिर कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप बार बार उन्हीं पार्श्विक भावनाओं के चक्कर में पड़े रहे। जो आज किया उसका परिणाम अच्छा नहीं निकला, हम उसी को कल फिर करते हैं। और ऐसे करते करते जो यही करता रहता है वो क्या करता, उसका होता क्या है कि मीना, मीन की तरह, मछली की तरह वो बार बार जाल में फंसता रहता है। वेद कहता है न साम पराया प्रतिभाति बालम, प्रमाद्यंतम वित्त मोहे न मूढ़म, अयम लोको नास्ति परैतिमानी, पुनः पुनर्वसमा पद्यते में। कठोपनिषद। इसमें यमराज जी नचिकेता को समझा रहे हैं कि हे नचिकेता, धन के मोह से अंधे हुए और प्रमाद करने वाले उस मूर्ख को परलोक का साधन नहीं सूझता। यह लोक ही है, परलोक नहीं, ऐसा मानने वाला पुरुष बारंबार मेरे बस को प्राप्त होता है। यहाँ यमराज जी कह रहे हैं नचिकेता को समझाते हुए कि हे नचिकेता, जो धन के मोह से अंधे हैं लोग, वो ये जानते हैं कि यही लोक है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, परलोक है ही नहीं। यही लोक का मतलब ये होता है कि जो धन पद इत्यादि में पड़े रहें, स्त्री इत्यादि के भोगों में पड़े रहते हैं, वो यही समझते हैं बस इतना ही है, यही भोग है, यही लोक है, इसके आगे कुछ नहीं है। उन्हें क्या होता है, वो बार बार मेरे बस में पड़ते हैं। यमराज कहते हैं बार बार बस में पड़ना क्या है, वो बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं। तो यमराज कहते हैं कि वो बार बार इसी चक्कर में रहते हैं और मेरे बस में बार बार पढ़ते रहते हैं। तो वही मतलब यहाँ प्रभु श्री राम का है कि खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। बार बार अगर उन्हीं हम गलतियों को दोहराते रहेंगे तो हम बार बार मछली की तरह फंसते रहेंगे। वो जो भोग हैं, मछली पकड़ने वाला व्यक्ति कांटे में आटा लगाता है। वो कांटे में आटा इसलिए नहीं लगाता कि उसे मछली को आटा खिलाना है, नहीं, वो आटा इसलिए लगाता है कि उसे मछली को पकड़ना है। तो ये जो भोग हैं वो सभी कांटे में लगे हुए आटे की तरह हैं और हम उनके चक्कर में फंसते रहते हैं। प्रभु श्री राम आगे चलते हैं रोते हुए और जो वन की शोभा है वो लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि बिटप विशाल लता रुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी। हे लक्ष्मण, इस वन की शोभा को तो देखिए, बड़े बड़े विशाल वृक्ष जो हैं वो आपस में ऐसे उलझे हुए हैं, लगता है कि उन्होंने तंबू सा बना दिया है। कदलिताल बर ध्वजा पताका, देख न मोह धीर मन जाका। कदल, केले के वृक्ष, ताल और ताड़ के वृक्ष ऐसे लगते हैं कि उन जो तंबू तने हुए उनकी ध्वजा और पताकाएं हैं, ऐसा लग रहा है। इन्हें देख कर के जो मोहित नहीं होता वही धीर है। अभी धीर क्या है उसकी भी व्याख्या थोड़ी देखेंगे। यहाँ प्रभु श्री राम उस वन की शोभा दिखा रहे हैं लक्ष्मण जी को। हे लक्ष्मण, देखिए केला और ताड़ के वृक्ष, इन तंबुओं की ध्वजा और पताकाएं लग रहे हैं, सुंदर फूल खिले हुए हैं, उन पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है,
कोयल भी अपनी मीठी बोली में बोल रही है, ये सभी काम को बढ़ाने वाले हैं और ये मेरे काम को बढ़ा रहे हैं। हे लक्ष्मण, इन सबको देख करके जो मोहित नहीं होता, जो काम से दूर बना रहता है, वही धीर है। अब देखिए, एक तो स्त्री के विरह में रो रहे हैं और दूसरे काम के उलट बात भी कह रहे हैं कि इन्हें देखकर जो नहीं मोहित होता वही धीर है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि राम रो रहे थे स्त्री के विरह में? नहीं। अब ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण देखत काम अनीका रहे धीर तिनके जगली का। हे लक्ष्मण, इस कामदेव की सेना को तो देखो, ये सब काम की सेना बताई है। वृक्ष हैं, फूल खिले हुए हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, कोयल बोल रही है, शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है, ये सभी काम की सेना है, अर्थात काम को बढ़ाने वाले हैं। इन्हें देखकर जो मोहित नहीं होता, हे लक्ष्मण, वही धीर है। अब धीर क्या है? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार देखते हैं कि धीर के क्या लक्षण हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, प्रजहातेदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित सभी कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह पुरुष स्थित प्रज्ञ अर्थात धीर कहा जाता है। ये लक्षण है धीर का। यही गोस्वामी जी बता रहे हैं कि देख न मोह धीर मन जागा। जब पुरुष अपने मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वो धीर कहा जाता है। एक और श्लोक इसके बाद का है, दुखे सुबन दिग्न मना सुखे सुविगत स्पृहा बीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। हे अर्जुन, जो दुख में उद्विग्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, सुख में स्पृहा रहित है अर्थात खुश नहीं होता, सुख में फूल नहीं जाता, बीत राग भय क्रोधा, जिसके राग भय क्रोध ये सभी नष्ट हो गए हैं, स्थित धीर मुनिरुच्यते। हे अर्जुन, वही धीर है। ये है धीर पुरुष की व्याख्या। व्याख्या तो और भी बड़ी है, लेकिन इतने से ही काम चल जाएगा। तो प्रभु राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देख न मोह धीर मन जाका। जो धीर पुरुष है वही इस काम की सेना को देखकर मोहित नहीं होगा। आगे गोस्वामी प्रभु श्री राम के बारे में लिखते हैं कि गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सवय अंतर्यामी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कि प्रभु श्री राम गुणातीत हैं, सत रज तम तीनों गुणों से परे हैं। कामन की दीनता दिखाई धीरन के मन बिरत दृढ़ाई। यहाँ कामी पुरुषों की बेबसी दिखाई है, साफ लिखा हुआ है। फिर आप कैसे कह सकते हैं, कोई कैसे कह सकता है कि राम रोए? राम बिल्कुल नहीं रोए। कौन रोया? कामिन की दीनता दिखाई। कामी पुरुष कैसे स्त्री के लिए बेबस हो जाता है, उसकी बेबसी दिखा रहे हैं, अपनी नहीं। वहाँ तो कोई बेबसी नहीं है। वो गुणातीत हैं, सत रज तम तीनों से परे हैं। गुणातीत कौन होता है ये अभी इस वीडियो में नहीं ले पाएंगे। अगला वीडियो जो आएगा वो यही होगा कि गुणातीत पुरुष कौन है। उसमें हम समझेंगे कि गुणातीत कौन है और कैसा पुरुष गुणातीत होता है। यहाँ ये कहते हैं कामिन की दीनता दिखाई, कामियों की बेबसी दिखाई है। धीरन के मन बिरत दृढ़ाई, और धीर पुरुषों के मन में वैराग्य को और दृढ़ किया है। यहाँ धीर को दृढ़ कर रहे हैं और कामी की बेबसी दिखा रहे हैं कि तुम इस तरह से बेबस हो, जो कि नहीं होना चाहिए। क्रोध मनोज लोभ मद माया छूटे सकल राम की दाया। प्रभु राम की दया से क्रोध छूट जाता है, मनोज कामदेव छूट जाता है, लोभ छूट जाता है, माया छूट जाती है। वो क्या इस तरह रो सकते हैं? नहीं रो सकते।
सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। जादूगर जब अपना जादू दिखाता है तो उसके साथ एक और पुरुष होता है, तो वो उस जादू से मोहित नहीं होता, उसे तो असलियत दिखाई देती है। जो लोग देख रहे हैं वही देखते हैं, इसने ये बना दिया, अब इसने ये कर दिया, वो आश्चर्यचकित होते हैं। लेकिन जो जादूगर के साथ है, उस नट के साथ जो है, वो नहीं भूलता, क्योंकि वो नट उसे नहीं बुलाना चाहता। वही गोस्वामी जी कहते हैं कि जब वो नटराज भगवान श्री राम आप पर कृपा करेंगे तो आप उनके इस इंद्रजाल में नहीं भूलेंगे। आगे रोते हुए चलते हैं। वृक्ष के नीचे जब प्रभु श्री राम बैठ जाते हैं तो नारद जी भी वहाँ आते हैं और देखते हैं कि मोर साप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। मेरे श्राप को स्वीकार करके प्रभु श्री राम कितने बड़े कष्ट सह रहे हैं। तो वो आते हैं, प्रणाम करके बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि प्रभु ये बताइए कि जब विवाह में चाहे कीना, प्रभु के ही कारण करन दीना। हे प्रभु, जब मैंने विवाह करना चाहा था विश्व मोहिनी से, तब आपने क्यों नहीं करने दिया। तो यहाँ भगवान श्री राम नारद जी को समझाते हैं कि हे नारद सुनिए, पाप उलूक निकर सुखकारी, नार निबिड़ रजनी अंधियारी। पाप रूपी उल्लुओं के लिए स्त्री सुख देने वाली अंधेरी रात है। देखिए क्या कह रहे हैं, क्या ऐसे प्रभु श्री राम स्त्री के भ्रम में रो सकते हैं? नहीं, वो हमारा भ्रम है, हमारी भूल है। पाप रूपी उल्लुओं के लिए स्त्री सुख देने वाली अंधेरी रात है, अर्थात जो पापी लोग हैं उनके लिए स्त्री अंधकार है, अंधेरी रात के समान है, बड़ी सुख देने वाली है। और एक दोहे में कहते हैं भगवान श्री राम नारद जी को समझाते हुए, अब गुण मूल सूल प्रद प्रमदा, सब दुख खान ताते कीन्ह निवारण, मुन में यह जिय जान। अब गुण मूल, अब गुणों की तो जड़ है, सूल प्रद और सूल की तरह चुभने वाली है, प्रमदा सब दुख खान, युवती स्त्री दुखों की भंडार है, ताते कीन निवारण। हे ऋषि, इसलिए मैंने तुम्हारा निवारण किया था, स्त्री से तुम्हारा निवारण किया था, यह समझ करके कि स्त्री बड़ी दुख की खान है। इसको ऐसे ही मत समझ लेना, स्त्री ही दुख की खान है। आपके अंदर जो स्त्री की तरफ भागता है, आप उसे रोक लें, फिर कुछ नहीं है। आपके ही अंदर कुछ ऐसा है जो आप उधर भागते हैं। इसलिए स्त्रियों को छोड़ करके भागने वाले व्यक्ति भी स्त्री से मुक्त नहीं हो पाते, फिर वो कल्पना में दूसरी स्त्री बना लेते हैं। वो कल्पना वाली स्त्री और ज़्यादा सुंदर होती है असली स्त्री से, फिर वो कल्पना में वही करते हैं। तो यहाँ जो स्त्री को बताया है कि प्रमदा सब दुख खान, युवती स्त्री दुखों की भंडार होती है, इसलिए मैंने आपका निवारण कर दिया। अब जो व्यक्ति किसी को आग से बचाता है, क्या वो स्वयं आग में कूदना चाहेगा? आपका जवाब होगा नहीं।